नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे दोस्तों आईपीएल 2021 जो स्थगित किया जा चुका है उसके बारे में। वैसे तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी बुरी खबर थी हम क्रिकेट फैंस के लिए। कोरोना वायरस अलग महामारी मचा रहा है, लेकिन इस महामारी के बीच एक चेहरे पर निराशा की जो किरण दिख रही थी वो आईपीएल था। लेकिन उस किरण को भी दोस्तों ध्वस्त कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। आपको बता दें दोस्तों 52 दिन चलने वाले 60 मैचों के टूर्नामेंट का समापन वैसे तो 30 मई को होना था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन 29 मैच हुए थे और कह सकते हैं कि हाफ सीजन ही हुआ था। और वो जैसे दोस्तों एक फीलिंग्स होती है ना कि मतलब चाय जब हम पीते हैं और जब धीरे धीरे वो स्वाद बढ़ता है तभी चाय खत्म हो जाती है तो एकदम लगता है कि यार नहीं, अभी एक और चाय पीनी चाहिए, लेकिन जब दूसरी लेते हैं तो फिर वो भी स्वाद नहीं आता। मतलब आपको भी कई बार ऐसी फीलिंग्स हुई होगी दोस्तों कि जब आप मतलब चाय पीते हैं तो आपको पता लगता है कि चाय में बहुत स्वाद है, लेकिन जैसे स्वाद आने लगता है वो चाय खत्म हो जाती है। तो कुछ वैसे ही दोस्तों आईपीएल के सीजन के स्वाद हुआ। जैसे ही मजा आना शुरू हुआ था, जैसे ही हाफ सीजन शुरू हुआ था, वैसे ही आईपीएल स्थगित। बहुत निराश कर देने वाली खबर थी दोस्तों, वो बहुत निराश। आपको बता दें दोस्तों इतनी निराश कर देने वाली थी, हम सोशल मीडिया पूरे दिन मतलब रील्स या फिर जितने मीम्स देखते थे बस स्क्रॉल करते जाओ और आपको हर पेज, हर मीम्स पेज पे, हर ट्विटर के हैंडल पे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल कैंसिल, आईपीएल सस्पेंड के वही हैशटैग देखने को मिल रहे हैं, मीम्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कल तो दोस्तों सर चकरा गया था कि कैसे इन सबको हैंडल किया जाए, कैसे कैसे इस न्यूज को मतलब अपने जहन में उतारा जाए कि सचमुच कैंसिल हो गया। कई घंटों तक तो लगा नहीं यार ये झूठा हो सकता है, नहीं यार आगे 15 मई से मुकाबले फिर से शुरू हो सकते हैं। एक मतलब दिल में दोस्तों वही थी उम्मीद कि दोबारा से मैचेस शुरू हो सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया बीसीसीआई के उस बयान ने, जो ट्वीट किया गया, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि इस साल स्थगित किया गया है आईपीएल। कैंसिल और स्थगित में दोनों में दोस्तों बहुत अंतर है। कैंसिल मतलब रद्द हो जाता है, स्थगित मतलब अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। कब होगा किसी को कुछ नहीं पता। साल 2020 के आईपीएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया था जब मार्च के महीने में होना था, लेकिन फिर उसको दोस्तों आईपीएल 2020 के बिल्कुल एकदम साल के एंड में कराया गया दिसंबर के आसपास, जो कि यूएई के मैदानों पर पॉसिबल हुआ। इस साल भी दोस्तों कुछ बड़ी खबरें यही थी कि शुरुआत में बीसीसीआई को बहुत बड़े ऑफर्स मिले थे यूएई के मैदानों की तरफ से कि आप आईपीएल यहां पर करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बाय बबल से लेके होटल तक की सारी जिम्मेदारी यूएई के सभी स्टाफ मेंबर्स और वहां के जितने भी मैनेजमेंट टीम है उनकी होगी, बस आपको पैसे देने होंगे। लेकिन बीसीसीआई को दोस्तों कहां दिक्कत आई, क्यों उन्होंने वहां पर आईपीएल कराना सही नहीं समझा, तो बात करेंगे दोस्तों अपनी इस नेक्स्ट रिपोर्ट में जो आप देखेंगे और उसमें सारी जानकारी पाएंगे कि इस साल आईपीएल बंद होने से यानी स्थगित होने से जो स्थगित किया गया है और नेक्स्ट विंडो ढूंढी जा रही है कि कब आईपीएल के मुकाबले हो सकते हैं, उसमें कितना नुकसान हुआ है अगर दोस्तों ये आधा सीजन ही रह जाता है और आगे ना हो पाए। क्योंकि अगर देखें जो हमारी नजरें कह रही हैं और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जून में तो होना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ, जहां विदेशी दौरा करेगी टीम इंडिया, और किसी दौरे पर जाएगी तो ये बात तो तय है कि वहां पर उनको आइसोलेट रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा ये होगा कि T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर के महीने के आसपास होना है, तो आप उसके बीच में अगर गैप ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें कि उसके बीच में भी टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होनी है, सितंबर के महीने तक चलेगी। और कुछ लोग कह रहे थे सितंबर में आगे मैचेस हो सकते हैं, तो सितंबर दोस्तों अक्टूबर कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है। अब उसके आगे आप देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के 15-20 दिन बाद ही आप करा सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से एक तो सभी खिलाड़ी फॉर्म में होंगे, उसके बाद उनके पास अच्छा चांसेस भी होगा फिर से आईपीएल में वापसी करने का, तो एक मौका वहां बन सकता है। लेकिन मौके की तलाश अब करते रहेंगे, बीसीसीआई विंडो ढूंढते रहेंगे, वो खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जानते हैं कि 2021 टलने से मुश्किल में बीसीसीआई कैसे पड़ी और कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ। देखिए हमारी ये खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बीते मंगलवार को आईपीएल फैंस को वो खबर सुनने को मिली जिसको वो कभी सुनना भी नहीं चाहते थे कि 2021 आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लीग के स्थगित होने से बीसीसीआई को प्रसारण और प्रायोजक राशि में 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में अहमदाबाद और नई दिल्ली में खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ के बीच कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई को आईपीएल को स्थगित करने का बाध्य होना पड़ा। बता दें दोस्तों, बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करते हुए शर्त पर पीटीआई को बताया कि इस सत्र को बीच में स्थगित करने से हमें 2000 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं कहूंगा कि 2200 करोड़ रुपए की राशि अधिक सटीक होगी, यानी कि 2200 करोड़ रुपए की राशि बिल्कुल परफेक्ट होगी, जिसमें एक नुकसान का करीब करीब आंकड़ा लगाया जा सकता है।
आईपीएल 2021 का समापन 30 मई को होना था। इस 52 दिन चलने वाले 60 मैचों के टूर्नामेंट का समापन 30 मई को अहमदाबाद में होना था। हालांकि सिर्फ 24 दिन क्रिकेट खेला गया और इस दिन 29 मैचों हो पाए और कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा। बीसीसीआई को सबसे अधिक नुकसान स्टार स्पोर्ट्स से टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार से मिलने वाली राशि का होगा। स्टार का 5 साल का जो इनके बीच का अनुबंधन यानी कि जो इनके बीच का प्रपोजल है करीब 16,347 करोड़ रुपए का है, जो हर साल 3,259 करोड़ रुपए से कुछ अधिक का होता है। अगर सीजन में 60 मैच होते हैं तो प्रत्येक मैच की राशि दोस्तों लगभग 54 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। अगर आगे देखें दोस्तों तो स्टार अगर प्रति मैच के हिसाब से भुगतान करता है तो 29 मैचों की राशि करीब 1,580 करोड़ रुपए होती है। ऐसे में बोर्ड को 1,690 करोड़ का नुकसान होगा। इसी तरह मोबाइल निर्माता वीवो टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में प्रति सीजन 440 करोड़ रुपए का भुगतान करता है और टूर्नामेंट के स्थगित होने के कारण बीसीसीआई को आधी से कम राशि मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आधा मुकाबला तो हुआ है दोस्तों, बल्कि आधे से ज़्यादा जो मुकाबला बचा हुआ है रोमांच और दर्शक तो उन्हीं में जुड़ते हैं, क्योंकि हाफ सीजन तक तो दोस्तों सिर्फ मैचेस चलते हैं, लेकिन उसके बाद तो नॉकआउट मुकाबले होते हैं जो देखने में और दिलचस्प होते हैं। इसके अलावा भी अन अकेडमी, ड्रीम 11, सीडेड, अप स्टॉक्स और टाटा मोटर्स जैसी सहायक प्रायोजक कंपनियां हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रति सीजन लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान करती है, वो नुकसान अलग। अधिकारी ने कहा कि सभी भुगतानों को आधा या इससे कुछ कर दिया जाए ज़्यादा तो आपको लगभग 2,200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। असल में नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है, लेकिन यह सीजन का अनुमानित नुकसान है। इस नुकसान से केंद्रीय राजस्व पूल बीसीसीआई जो पैसा 8 फ्रेंचाइजियों को बांटता है की राशि भी लगभग आधी हो जाएगी। अधिकारी ने हालांकि यह नहीं बताया कि टूर्नामेंट्स के निलंबित होने से प्रत्येक फ्रेंचाइजी को कितना नुकसान होगा। खिलाड़ियों को अनुपात की जगह समय के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा। खिलाड़ी ने अगर खुद को टूर्नामेंट के एक हिस्से के लिए उपलब्ध रखा है तो वेतन अनुपात के हिसाब से होगा। तो ये हैं दोस्तों वो नुकसान के आंकड़े जो आपको बता दिए गए कि अगर इस साल टूर्नामेंट को पूरी तरीके से स्थगित किया गया है या कैंसिल किया गया है तो समझ लीजिए इतना नुकसान हो गया है। लेकिन बीसीसीआई का कहना यह है कि अभी मैच स्थगित यानी कि अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिए गए हैं और आने वाले कुछ महीनों में ये 31 मुकाबले होते हैं तो फिर से वही टाइटल स्पॉन्सर और वही सारी फ्रेंचाइजी को दिए हुए पैसे वापस दिए जा सकते हैं और 2,200 करोड़ के नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो स्टेडियम और बाकी चीज़ों के प्रसारण के लिए खर्च होगा उसका खर्च का हिसाब किताब अलग। तो ये है दोस्तों एक अनुमानित आंकड़ा जो बीसीसीआई को आईपीएल 2021 के कैंसिल या फिर स्थगित होने से बहुत मोटी रकम के रूप में होगा, 2,200 करोड़। ये हमारे लिए आईपीएल सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी धनराशि इस आईपीएल के जरिए कमाई जाती है एक सीजन के जरिए, और पिछले 6 महीने में ये दूसरा सीजन था। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम सब तो निराश हैं ही आईपीएल स्थगित होने से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बीसीसीआई भी है। नुकसान अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक आइडिया देखिए दोस्तों कि जिन स्टेडियम को बुक कर रखा था कि इस तारीख को मैचेस होने हैं, उन स्टेडियम की अगर फीस पे कर दी होगी तो बीसीसीआई को अलग वहां पर नुकसान। फिर उसके बाद जितने भी आईपीएल के स्पॉन्सर, ब्रांड एम्बेसडर, जितने भी सब कुछ थे, उन सबको कैसे मैनेज किया होगा। तो बीसीसीआई की हम सभी से ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे थे, लेकिन उनका तो यही रोजगार है, यही उनका काम है जो फोकस करके करते हैं, जो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी ने सारे काम को ठप कर रखा है। तो दोस्तों आज की हमारी इस खास वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और अब आगे जानेंगे और हमारी खास रिपोर्ट में कि कैसे क्या कुछ आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कहीं मत जाइएगा। बहुत जल्द हाजिर होता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।